सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज, ये जो हमने पुस्तक चालू की थी, इसका आज हम 5वां दृश्य और 6ठा नंबर का एपिसोड पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। कल तक हम बात कर चुके थे विवेक कुमार और रूपमती एक अतिशय क्षेत्र पर पहुंच चुके हैं। और विवेक जब वहाँ एक बरामदे में खड़ा था, खाली जगह में खड़ा था, वहाँ पर अनेक प्रकार के लोग उससे मिले और उनके साथ विवेक कुमार की जो चर्चा हुई उसको देख के, क्योंकि उसने तो जो वस्तु स्थिति थी, जो वास्तविकता थी, जो भगवान की सच्ची स्तुति थी, उसका स्वरूप प्रतिपादित किया, परंतु यह सब देख के रूपमती को बहुत जोर से गुस्सा आया और उसने क्या कहा था, बहुत दुखी होती हुई रूपमती ने विवेक का हाथ खींचकर उसे गुस्सा में कहा, बहुत हो गया व्याख्यान, चलिए सबको आराम करने दीजिए, व्यर्थ ही बाजार ना लगाइए। तो व्यर्थ का बाजार ना लगाइए, ऐसी बात कह के दोनों घर चले जाते हैं और सब लोग अपने अपने कमरों पर आराम करने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है वो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। जो आस्थाएं हृदय में गहरी बैठ जाती हैं वे सहज समाप्त नहीं होती। मतलब ये नियम है, जो हमारी आस्थाएं होती हैं, जो हृदय में बहुत गहराई से बैठ जाती हैं, वो सहजता से ख़त्म नहीं होती हैं। अब बैठ गई हैं तो बहुत लंबे समय तक बैठी रहती हैं, जब तक कोई नई बात, नया ज्ञान, नई आस्था हमारे जीवन में नहीं आती है। मर्म स्थल में लगे कांटे को जिस प्रकार सावधानी से निकाला जाता है, उसी प्रकार उन्हें भी अत्यंत सावधानी से निकाला जाना चाहिए। जोर जबरदस्ती करने से लाभ के स्थान पर हानि की संभावना अधिक रहती है। क्या एग्जाम्पल दिया कि जब हमें कोई घाव हो जाता है और हम कांटे से निकालते हैं तो उस कांटे को बहुत सावधानी से निकाला जाता है। अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो फायदे की जगह हानि हो सकती है, उसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो उसी प्रकार जिस विषय में किसी व्यक्ति की कोई बहुत गहरी आस्था हो और उसे आप असावधानी से निकालेंगे तो उसके लाभ के स्थान पर हानि आपको हो सकती है। उसी प्रकार विवेक कुमार के उत्तेजनात्मक व्याख्यान ने यद्यपि उपस्थित जन समुदाय को काफ़ी प्रभावित किया था, उनकी गलत आस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, उन्हें एक बार उन पर पुनर्विचार करने को बाध्य कर दिया था, तथापि रूपमती पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। वह उल्टी आशंकित हो उठी थी। विवेक कुमार ने जो कल सारी बातें कही थी भगवान के संबंध में, भक्ति के संबंध में, भक्त के संबंध में, तो बाकी के और जो लोग थे उन्हें तो कुछ लगा कि भाई ये जो बात कह रहा है इसमें कुछ वजन तो है, कुछ दम तो है, हमारी जो भक्ति हम जो कर रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह तो खड़े होते हैं। उन्हें तो एक बार यह बात जची, पर रूपमती को यह बात बिल्कुल भी नहीं जची और वह बहुत अधिक आशंकित हो गई, बहुत अधिक दुखी जैसी हो गई। रूपमती की आशंका का मूल कारण यह था कि विवेक कुमार ने जो कटु आलोचना की है कहीं उससे नाराज हो, भगवान उनका कुछ और अनिष्ट ना कर दें। किस बात की रूपमती को चिंता थी? रूपमती को किस बात की आशंका थी कि कल विवेक ने जो भगवान के लिए बोल दिया है, इससे कहीं भगवान नाराज होकर विवेक कुमार का कुछ अनिष्ट ना कर दें, विवेक कुमार का कुछ बुरा ना कर दें। और विवेक कुमार के साथ बुरा मतलब मेरे साथ बुरा। उसकी व्याकुलता अपने लिए नहीं, पति के लिए थी। ये जो रूपमती की व्याकुलता थी, आशंका थी, ये किसके लिए थी? ये उसके लिए नहीं थी, ये आशंका उसके पति के लिए थी कि पति के अनिष्ट की आशंका से ही उसने पति का हाथ पकड़कर खींचा था, उन्हें अधिक बोलने से मना किया था। उसने कल जो ये किया था कि अपने पति का बहुत जोर से हाथ खींचकर वह कमरे पर ले गई थी, तो उसने यह अपने लिए नहीं किया था। जो विवेक कुमार इतना बोल रहा था तो उसका जो मना किया था वह भी उसने अपने लिए नहीं, विवेक कुमार के लिए, कि विवेक कुमार के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उसने पति का अपमान करने के लिए यह सब कुछ नहीं किया था। वह तो पति को परमेश्वर के समान मानती थी। ऐसा नहीं था उन दोनों के बीच में झगड़ा था, वह पति का बुरा करना चाहती थी, नहीं। उसने तो आज तक उनसे कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं किया था।
मतलब जो पत्नी धर्म होता है उसको निभाने वाली रूपमती थी। उसने पति से आज तक किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं किया था, आज भी नहीं करना चाहती थी। उसने उस समय अपने को रोका भी बहुत था, पर वह क्या करे, उसका मन माना ही ना था। ना मालूम कैसे उसके कदम बढ़ गए, कैसे उसने सबके सामने पति का हाथ पकड़ लिया, कैसे खींच लिया और कैसे उसकी जबान से बोल फूट पड़े, वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। मतलब जो कल सब कुछ होगा वो एक इत्तेफाक जैसा हो गया। वह नहीं चाहती थी, वह नहीं बोलना चाहती थी, वह वैसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, पर हो गया, अकस्मात हो गया, इत्तेफाक हो गया। यह सब कुछ ही सेकंडों में अचानक ही हो गया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने ही यह सब कुछ कर डाला हो। वह कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। रूपमती को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति आई हो और यह सब करके चली गई हो। उसने आज दूसरी बार सबके सामने पति का हाथ पकड़ा था। पहली बार तो शादी के समय पकड़ा था, वह भी सवारन ने जबरदस्ती पकड़वाया था, तब भी बड़े ही संकोच के साथ। पर आज तो उसने सबके सामने स्वयं बड़े निसंकोच भाव से यह सब कर डाला था। क्योंकि पहले के समय में जो महिलाओं में पतिव्रता थी वो पति का बहुत सम्मान करती थी और अपने पति का हाथ भी नहीं पकड़ती थी। तो वो कह रहे पति का सिर्फ उसने 2 बार हाथ पकड़ा था। एक तो शादी के समय, वह भी पकड़ना नहीं चाहती थी, मजबूरी में पकड़वाया जाता है, और दूसरा आज पकड़ा था। उस दिन वह रात भर सो न सकी थी। उसका चित्त अनेक आशंकाओं से घिर रहा था। उसकी दृष्टि में उसके पति ने जो अनर्थ कर डाला था, ना मालूम उसका क्या परिणाम आए। वह रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, तू तो दया निधान है, क्षमा कर देना उन्हें। मैं अपनी ओर से बार बार माफी मांगती हूँ, क्या करूँ। उन्हें कई बार समझाया है, पर वे तो कुछ समझते ही नहीं हैं। तुम तो सर्वशक्तिमान हो, सब कुछ कर सकते हो, उन्हें सद्बुद्धि क्यों नहीं देते। उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। ना जाने कितनी आशंकाओं से घिरी वह रात्रि के अंतिम पहर तक सो भी ना सकी थी। ऐसी अनेक प्रकार की आशंकाएं, कुशंकाएं उसके चित्त में हमेशा चल रही थीं। वह बहुत दुखी बनी थी कि हे भगवान, कुछ हो ना जाए। आपको जो विवेक कुमार ने गलत वचन बोल दिए हैं, कहीं आप कुछ मत कर देना। तो उनसे बार बार क्षमा मांग रही थी, उनको बार बार याद कर रही थी। विवेक कुमार अपने उद्गार निकालकर कुछ हल्का तो हो गया था। लोगों की अनुकूल प्रतिक्रिया देख कुछ उत्साहित भी हुआ था, पर रूपमती पर हुई प्रतिकूल प्रतिक्रिया ने उसे भी उद्विग्न कर दिया था। क्यों? विवेक कुमार एक साइड तो कि भाई जो इतने दिन से उसके चित्त में ये सब बातें जा रही थी, तो उसने आज बोल दिया तो थोड़ा चित्त हल्का हो गया। एक साइकोलॉजी का नियम है कि जब हमारे ऊपर बहुत अधिक दिमाग में कोई टेंशन, कोई बात अंदर जम जाती है, तो जब हम उसको बोल देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं, किसी को बता देते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है। और साथ ही साथ अगर वह बात सुनकर जो हमने जिन्हें सुनाई है उनकी अनुकूल प्रतिक्रिया आती है, वो कहते हैं बिल्कुल सही है, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो फिर और उत्साहित हो जाता है और प्रसन्नता जीवन में बढ़ जाती है। पर उस बात पर जो रूपमती की प्रक्रिया थी, रूपमती की जो प्रतिक्रिया थी, जो रूपमती इतनी क्रोधित हो गई, विवेक को गुस्सा होने लगी, उसका हाथ पकड़ के कमरे में ले गई, जो उसने आज तक ऐसा व्यवहार नहीं किया था। यह सब देख के विवेक कुमार बहुत उद्विग्न हो रहा था कि ना जाने मैंने क्या कर दिया है और इस पर रूपमती पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। वह सोच रहा था कि यद्यपि ऑपरेशन से रोग जड़ मूल से उखड़ जाता है, तथापि रोगी यदि कमजोर हो कि ऑपरेशन को बर्दाश्त ही ना कर सके, तो ऑपरेशन करना खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि जो नॉर्मल दवाई से काम नहीं होता वो ऑपरेशन से हो जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां ऑपरेशन से खत्म होती हैं और जड़ से खत्म होती हैं, सर्जरी से। पर कब?
रोगी मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार रोग दमदार है, उसी प्रकार का रोगी मजबूत नहीं हुआ तो घबरा जाएगा, वो घबराहट से ही मर जाएगा, डर से ही मर जाएगा। तो ऑपरेशन करना, अगर रोगी मजबूत नहीं है तो वो ऑपरेशन खतरनाक। उसने जो भगवान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, देव के ऊपर जो क्रियाकांड चल रहा था, इसका ऑपरेशन तो किया था, पर जो रोगी था, जो रूपमती थी, वह इतनी सहनशील नहीं थी, इतनी तार्किक नहीं थी, इतनी बुद्धिमान नहीं थी कि वो इन सब बातों को समझ सके। कमज़ोर मरीज को औषधि उपचार से ही ठीक करने का यत्न किया जाना चाहिए। मतलब जो मरीज कमज़ोर हैं उनका सीधा ऑपरेशन नहीं, पहले उन्हें औषधि दी जानी चाहिए। यदि ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज हो तो औषधि उपचार से ऑपरेशन के योग सशक्त बनाकर फिर ऑपरेशन किया जाना चाहिए। अगर ऑपरेशन की ही ज़रूरत हो तो पहले उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए औषधि के माध्यम से। मुझे रूपमती के गले अपनी बात उतारने का यह तरीका अपनाना उचित नहीं था। विवेक कुमार अब थोड़ा पश्चाताप कर रहा है, थोड़ी आत्मग्लानि कर रहा है कि जो मैंने रूपमती को समझाने का एक प्रयास किया, ये जो मेरा तरीका था, ये ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं था? उससे पहले तत्व ज्ञान का अभ्यास कराना चाहिए था। विवेक कुमार क्या सोच रहा है? पहले उसे औषधि दी जानी चाहिए। अगर कोई रोगी कमज़ोर है और आप सीधे ही उसका ऑपरेशन कर देंगे तो क्या होगा? रोगी मर जाएगा। तो क्या करें? सबसे पहले उसे औषधि के माध्यम से उसे मजबूत बनाना चाहिए। वही काम यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले हमें रूपमती को, जो हमने सीधी पूरी खुल्लम खुल्ला बात कह दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले रूपमती को तत्व ज्ञान का अभ्यास कराना चाहिए। जब उसे तत्व ज्ञान की पकड़ आएगी तब उसकी विपरीत मान्यताओं की पकड़ स्वतः ढीली हो जाएगी। ये नियम है। जिस प्रकार आप करते हैं ना, आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है तो बच्चा हाथ में चाकू लिए है, तो चाकू छुड़ाएंगे तो वो नहीं देता। आप क्या करें? आप उसे कोई और गुस्सा होता है, गुस्सा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, आप उसे कोई दूसरी चीज़ दे दीजिएगा, कोई खिलौना दे दीजिएगा, खिलौने में मस्त कर दीजिएगा, टीवी में मस्त कर दीजिएगा, मोबाइल में मस्त कर दीजिएगा, वो चाकू अपने आप छोड़ देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने चाकू कब छोड़ दिया, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार कि अगर हमें किसी की विपरीत मान्यताओं को छुड़ाना है तो तत्व ज्ञान का, मतलब जो वास्तविक स्थिति है उसका उसे अभ्यास कराना चाहिए, वस्तु स्थिति का अभ्यास कराना चाहिए। तो जो उल्टी मान्यताएं हैं वो डेफिनेटली ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। बिना मूल तत्व के अभ्यास के यदि एक अंधश्रद्धा छूट भी गई तो दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। जो आज हम देखते हैं कि जीवन में तत्व ज्ञान अगर नहीं है तो हम बहुत जोर जबरदस्ती करके एक आध मान्यता छुड़ा देते हैं तो दूसरी आ जाती है, दूसरी छुड़ाते हैं तो तीसरी आ जाती है। ये उल्टी मान्यताएं जीवन में क्यों आती हैं? कि जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, और अगर तत्व ज्ञान आ गया है तो फिर अब कोई उल्टी मान्यता उसके जीवन में आने वाली नहीं है। रूपमती के अशिष्ट व्यवहार ने उसे क्षण भर को उत्तेजित भी कर दिया था, पर वह शीघ्र ही संतुलित हो गया था। विवेक कुमार भी उत्तेजित हो गया था रूपमती का ऐसा व्यवहार देखकर, पर उसने अपने आप को संतुलित कर लिया। वह भी अर्धरात्रि तक सो न सका था, किंतु उसने तत्व ज्ञान के बल से अपने तनाव को कम कर लिया और रात्रि के तृतीय पहर में नवकार मंत्र का स्मरण करता हुआ सो गया। विवेक को भी बहुत टेंशन थी, बहुत डिप्रेशन था, इन सब बातों का उसके दिमाग में चल रहा था, पर उसके जीवन में तत्व ज्ञान था, उसके जीवन में जिनवाणी का सही अभ्यास था। तो उस तत्व ज्ञान के अवलंबन से उसने अपने तनाव को कम किया और नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए वह शांति से सो गया। पर रूपमती अनिष्ट की आशंकाओं से घिरी। रूपमती रात्रि के पिछले पहर में जब कुछ उन्नीदी सी हुई तो उसने एक भयानक स्वप्न देखा। वह देखती है कि एक विकराल राक्षस उसके पति के ऊपर एकदम झपट पड़ा और उन्हें झकझोर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। अरे अरे, उसने तो उनका गला ही दबा लिया है। कह रहा है कि कौन और करेगा भगवान का अपमान, गुरुओं की निंदा। आज मैं इसका फल चखाए बिना ना रहूंगा। अब तू इस दुनिया में लोगों को भड़काने के लिए जिंदा ही ना रहेगा।
ऐसा कहकर उसने ज्यों ही उसके पति का जोर से गला दबाया, वह एकदम जोर से चीख उठी। उसकी चीख सुनकर विवेक कुमार की नींद खुल गई। उसने एकदम झकझोर कर उसे जगाया और पूछा, क्या बात है, क्यों चीख रही हो? विवेक कुमार भी उसकी चीख से उठ गया और विवेक कुमार पूछता है, क्या बात है, क्यों इतनी जोर से तुम चीख रही हो, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? तो अर्ध जागृत अवस्था में रूपमती उठकर बैठ गई और कहने लगी, हे भगवान, माफ कर दो, मैं आपसे अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ, मेरे पति को मत मारो, वे अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ना मालूम ऐसी कितनी बातें वह एक श्वास में कह गई और विस्फारित नेत्रों से पति की ओर देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अब आप कभी भी ऐसी बातें ना करना। आज तो भगवान ने मेरी लाज रख दी। मैंने भगवान को वचन दिया कि अब वे कभी ऐसी वैसी बातें नहीं करेंगे। अर्ध विक्षिप्त अवस्था में रूपमती अत्यंत दीनता पूर्वक गिड़गिड़ाए जा रही थी और विवेक कुमार किम कर्तव्य विमूढ़ सा देख सुन रहा था। कुछ क्या करे, क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। उसे सांत्वना देते हुए विवेक कुमार बोला, हाँ हाँ, नहीं करूँगा। पर तुम चीखी क्यों? क्या हुआ? इतना घबराने की क्या बात थी? क्या हो गया? पागल सी क्यों हुई जा रही हो? विवेक के सांत्वनापूर्ण वचन सुन कुछ आश्वस्त सी होती हुई रूपमती बोली, अभी अभी स्वप्न में मुझे भगवान दिखाई दिए। वे राक्षस के रूप में महाभयंकर अवस्था में थे। विकराल काल के समान वे एकदम आप पर झपट पड़े और आपका गला घोंटने के लिए मेरी चीख निकल गई। उसके बाद तो आप जग ही गए और कुछ हुआ आपने देखा ही है। यदि मैं उनसे आपके प्राणों की भीख ना मांगती, अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना ना करती, तो ना मालूम क्या हो जाता। मेरा तो कुछ भाग्य ही अच्छा था। विवेक प्रेम से समझाते हुए बोला, पगली, स्वप्न से ही डर गई? स्वप्न तो अपने अवचेतन में दबे हुए भावों के ही प्रतिफल होते हैं। किसका नाम? ये जो इतनी सारी स्थिति मैंने भी आपको 2 पेज पढ़ के सुनाया, आपने सुना कि क्या से क्या हो गया। दोनों सोए और रूपमती को ऐसा स्वप्न आया कि कोई एक भयंकर विकराल राक्षस आता है और विवेक कुमार को धमकी देता है मारने की। धमकी देते देते उनके गले को दबाता है और मारने की कोशिश करता है। यह सब देख के रूपमती बहुत जोर से चीखती है, चिल्लाती है और विवेक कुमार उठ जाता है। अभी क्या है स्वप्न? विवेक कुमार इसे बहुत बढ़िया शब्दों में समझा रहे हैं। स्वप्न से ही डर गई? स्वप्न तो अपने अवचेतन में दबे हुए भावों के ही प्रतिफल होते हैं। देखो, 2 प्रकार का हमारा जो मन होता है, एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन। तो अवचेतन मन में हमारे जो चेतन मन में जो विचार चलते 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 अब हम किसी दूसरे विचार में चले जाते हैं, पर वो विचार हमारे अवचेतन मन में चले जाते हैं। जो शंकाएं होती हैं, जो डर होता है, जो आशंका होती हैं, वो यहाँ पड़े रहते हैं। पर जब पड़े पड़े हम रात को सोते हैं तो स्वप्न के रूप में वह ही हमें याद आते हैं। मतलब समझ में आया? स्वप्न क्या चीज़ है? स्वप्न वह चीज़ है कि हम अपने दिमाग को क्लीन नहीं करते हैं, हम अपने दिमाग को साफ नहीं करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो आशंकाएं होती हैं, जो गलत गलत विचार होते हैं, गलत गलत धारणाएं होती हैं, वो जाके अंदर मन में दब जाती हैं, दबी रहती हैं। और जब हम रात को सोते हैं तो उस समय वह बातें निकल के आती हैं जिन्हें स्वप्न कहा जाता है। तो कितनी बढ़िया परिभाषा है। स्वप्न तो अपने अवचेतन में दबे हुए भावों के ही प्रतिफल होते हैं। तुम अपनी अंधश्रद्धा के कारण इस प्रकार की संभावना की कल्पना कर रही होगे। मतलब वो उस प्रकार की रूपमती सोच रही थी, उसी प्रकार की कल्पना कर रही थी। मतलब हम जैसी आशंकाएं करते हैं, जैसी जैसी कल्पनाएं करते हैं, जैसे जैसे अपने मन में विचार करते हैं, फिर हमें वैसे वैसे स्वप्न आते हैं। स्वप्न तुम्हारी मानसिक भयाक्रांत अवस्था को ही व्यक्त करता है। मतलब हम मन में कितने डरे हुए हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें वैसे ही स्वप्न आते हैं, उससे संबंधित स्वप्न ही आते हैं, उसके अलावा और कोई स्वप्न नहीं आते हैं। इससे मेरा और भगवान का कोई संबंध नहीं है। यदि मैंने कुछ बुरा किया था तो मेरा बुरा होना चाहिए था,
या बुरा स्वप्न भी मुझे ही आना चाहिए था, वह तुम्हें क्यों आया? भगवान को स्वप्न में ही डराना धमकाना था, तो मुझे डराते धमकाते तुम्हें क्यों? गलती तो मैंने की थी, तुम्हारा तो कोई अपराध ना था। विवेक कुमार अब उसे थोड़ा सांत्वना देते हुए कह रहा है कि अगर भगवान डराते भी हैं, भगवान धमकाते भी हैं आके स्वप्न में, तो गलती तो मैंने की थी, अपराध तो मैंने किया था। ये जो कुछ मैंने बोला था, तुम तो पूर्ण निर्दोष थी, तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी। भगवान ने तुम्हें स्वप्न में क्यों दिखाया? स्वप्न भी ये सब अगर डराते धमकाते तो मेरे साथ होना चाहिए था, तुम्हारे साथ क्यों हुआ? दूसरी बात यह भी तो है कि भगवान तो बीतरागी होते हैं, वे प्रशंसक से प्रसन्न और निंदक से नाराज नहीं होते हैं। ओहो, कितनी बढ़िया परिभाषा भगवान की बता दी। दूसरी बात यह भी तो है कि भगवान तो बीतरागी होते हैं, वे प्रशंसक से प्रसन्न और निंदक से नाराज नहीं होते। भगवान तो शत्रु मित्र दोनों में संभाव रखने वाले होते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल हमारे जो भगवान के पंथ पर चलने वाले मुनिराज हैं, यशोधर मुनिराज, उनके ऊपर सर्प डाला राजा ने, रानी उनकी भक्ति करती है। जब दोनों एक साथ गए तो दोनों को एक जैसा धर्म वृद्धि रस्तु एक जैसा आशीर्वाद दिया। तो हमारे भगवान में तो किसी के प्रति भेदभाव है ही नहीं, वो तो सब में संभाव रखने वाले होते हैं। प्रशंसकों से प्रसन्न और निंदकों से नाराज होना तो हम तुम जैसे संसारियों के काम हैं। यह किसके कर्तव्य हैं? कौन करता है? नाराज हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो संसारियों के काम हैं। भगवान ना किसी से प्रसन्न होते हैं, ना तो नाराज होते हैं, वो तो बीतरागी हो चुके हैं। यदि यही कमजोरी भगवान में पाई जावे तो फिर भगवान ही कैसे? अगर यही काम सब हम तुम जैसे भगवान करने लगे, जो उनकी पूजा करने, जो उनके प्रशंसक हैं उनसे प्रसन्न, और जो उनकी निंदा करने वाले नाराज अगर भगवान भी होने लगे, तो फिर किस बात के भगवान? फिर उनमें क्या विशेष क्वालिटी रही? देखिए, वे बीतरागी समदर्शी कहाँ रहे? तुम स्वयं ही तो भगवान को करुणा का सागर कहा करती हो। करुणा के सागर भला राक्षस कैसे बन सकते हैं? मारने को कैसे दौड़ सकते हैं? तुम अपने मन की छाया को भगवान पर क्यों थोपती हो? कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम ये जो मन में तुम सोच रही हो, ये तुम्हारी जो मन की छाया है, ये तुम्हारे जो मन के विचार हैं, ये तुम भगवान पर मत थोपो। आज हम भगवान के नाम पर थोप कर ये सारी बातें चला रहे हैं। ये भगवान का ऐसा स्वरूप नहीं है, भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं समझते हैं, और मेरे मन की जो आशंकाएं होती है, मन की जो कल्पना होती है, मन के जो भय होते हैं, उनको भगवान के नाम पर थोप देते हैं। भगवान पार्श्वनाथ तो उपसर्ग करने वाले कमठ पर भी नाराज नहीं हुए थे, और न ही रक्षा के विकल्प में उलझे धर्मेंद्र पर प्रसन्न ही हुए थे। भगवान तो इन्हें कहते हैं, वे राग द्वेष से परे रहे तभी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। जिस व्यक्ति के जीवन में इतनी निर्दोषता आती है, इतनी बीतरागता आती है, वही पूर्ण ज्ञान, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैंने तो कोई कमठ जैसा उपसर्ग नहीं किया था, मुझे मारने को वे क्यों दौड़ेंगे? यह सब तुम्हारा मानसिक भ्रम है, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विवेक कुमार समझा रहा है, यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मानसिक भ्रम है, मानसिक जाल है। भगवान का इसमें कुछ भी रोल नहीं है, भगवान ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, और भगवान का यह कर्तव्य नहीं है। मैंने भगवान की बुराई की ही कब थी? अब विवेक कुमार मुद्दे पर आता है जिस बात को लेकर रूपमती झगड़ रही थी कि मैंने कहाँ निंदा की, मैंने भगवान की बुराई कहाँ की? मैंने तो सिर्फ उपासना पद्धति में आई विकृतियों की चर्चा की थी। मैंने तो जो भगवान की भक्ति होती है, भगवान की जो पूजा होती है, उनकी जो अर्चना होती है, उनकी जो उपासना होती है, इसमें जो विकृतियां आ गई हैं, इसमें जो गलतियां आ गई हैं, इसके संबंध में मैंने बातचीत की थी। यदि कुछ कठोर भी कहा था तो भगवान के लिए नहीं, उनके सही स्वरूप को ना जानने वाले तथा कथित भक्तों, भिखारियों के लिए कहा था। अगर मैंने जो कुछ कठोर शब्द भी अगर कहे हों तो भगवान के लिए मैं क्यों कहूँगा? मैं तो उनका सच्चा पुजारी हूँ, मैं तो उनका सही स्वरूप समझाने वाला हूँ। पर भगवान के नाम पर जो गलत धंधा चला रहे हैं, जो भिखारी लोग हैं, जो तथाकथित भक्त हैं, उनके लिए कहा था। इसमें भगवान की निंदा कहाँ हो गई?
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई बालक कोई गलत काम कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत है आज के समय की। अगर हम आज इन बातों को नहीं समझते हैं, इस कार्य से आप पूजा करने आए और आप कोई गलत पद्धति से कर रहे थे, तो मैंने आपको टोका, मैंने आपको समझाया, मैंने आपसे कुछ कहा, तो मैंने आपसे नहीं कहा और भगवान से, पहले तो भगवान से तो कुछ कहा ही नहीं, आपसे भी नहीं कहा। आपकी जो गलती थी, आप जो गलत काम कर रहे थे, मैंने उसके लिए टोका, आपसे भी नहीं कहा और भगवान से भी नहीं कहा। और आगे देखिए, कपोल कल्पित चमत्कारों को बड़ा चढ़ाकर चर्चा करना भगवान का बहुमान नहीं, भक्ति नहीं, स्तुति नहीं, वरन उनमें विद्वान वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत सुख, अनंत वीर आदि गुणों का चिंतवन, महिमा, बहुमान ही वास्तविक भक्ति है। ओहो, भक्ति किसका नाम, किसे कहते हैं भक्ति? फिर से पढ़ता हूँ, कपोल कल्पित मतलब हमने जो कल्पनाएं कर रखी हैं, ऐसे चमत्कारों को बड़ा चढ़ाकर चर्चा करना भगवान का बहुमान नहीं, उनकी भक्ति नहीं, उनकी स्तुति नहीं, वरन उनमें विद्वान वीतरागता, सर्वज्ञता, अनंत सुख, अनंत वीर आदि गुणों का चिंतन करना, महिमा, बहुमान ही वास्तविक भक्ति है। इसका नाम है भक्ति। हम किसे ना जाने भक्ति समझ बैठे हैं, उसका नाम भक्ति नहीं है। मतलब जो गुण उनमें नहीं है, वह गुण भगवान के नाम पर कहना, यह भक्ति है। मैं आपसे पूछता हूं, जो क्वालिटीज हमारे भगवान में नहीं है या जो किसी भगवान में नहीं है, पर हमारे कपोल कल्पित मान्यता में आ गई, कुछ लोगों का उनसे धंधा चलता है, कुछ लोगों का उनसे व्यापार चलता है, कुछ लोगों की उनसे आजीविका चलती है, इसके मकसद से उनने हमारे दिमाग में उस बात को डाल दिया, तो वह थोड़ी भगवान की भक्ति होगी। भगवान की भक्ति तो जो शास्त्रों में लिखी हुई है, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, उसको समझना, यह उनकी भक्ति है। और हम जो कुछ भी भगवान के नाम पर कर रहे हैं, भक्ति के नाम पर कर रहे हैं, वह उनकी भक्ति नहीं है। यह हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम भगवान और भक्ति का सही स्वरूप नहीं समझ पाएंगे, तो उनके माध्यम से अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाएंगे। उदासी रूपमती बोली, अपनी गलती तो मानते नहीं, फिर वही भय की बातें करने लगे हो। रूपमती फिर बोलती है कि मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं हो, मेरी बात तो मानते ही नहीं हो, फिर से वही भय की बातें करने लगे। कुछ तो मानो मेरी, कुछ तो सुनो। जिस प्रकार असमय की वर्षा का कुछ भी उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार असमय में दिया गया विवेक का उपदेश कुछ भी कार्यकारी नहीं होता। कितना बड़ा सिद्धांत बता दिया कि जिस प्रकार असमय में, मतलब खेती का समय नहीं है, सीजन का समय नहीं है, उस समय अगर वर्षा हो तो वह वर्षा कोई काम की नहीं होती है, कोई लाभ देने वाली नहीं होती है, अपितु उल्टा हानि देने वाली होती है। क्यों? पूरी खेती तैयार होकर रखी हुई है, अब बारिश हो जाएगी तो पूरी खेती खराब और हो जाएगी। उसी प्रकार कि अभी असमय है, वो बहुत अधिक आशंकाओं से घिरी हुई है, बहुत अत्यधिक क्रोधित है, वो अभी शांत नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे समय में दिया गया उपदेश सिर्फ कसायों ही बढ़ाता है, उसकी गुस्सा ही बढ़ाता है। तो हमें एक समय देख के उपदेश देना चाहिए। रूपमती की असामान्य मना स्थिति जान विवेक उसे मनोचिकित्सक के पास दिखाने की सोचने लगा, और रूपमती ने जब यह देखा कि विवेक को रास्ते पर लाने के सब उपाय असफल हो रहे हैं, तो उसने उन्हें अपने मंत्र तंत्रवादी गुरु के पास ले जाने की सोची। एक दूसरे को रोगी जानने वाले वे दोनों अपनी अपनी चिंता को छोड़ दूसरों को सुधारने के उपाय में चिंता मग्न हो गए। विवेक कुमार को लग रहा है कि रूपमती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा, किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाना पड़ेगा। और रूपमती भी सोचती है कि इतना समझाए जाने के बावजूद भी, इतना सब हो जाने के बावजूद भी विवेक कुमार की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मेरे जो मंत्र तंत्रवादी बाबा जी हैं, उनके पास ही विवेक को ले जाऊंगा, ना जाने वो कौन सा मंत्र और कौन सा तंत्र हमें दे दें जिससे विवेक कुमार की बुद्धि
ठीक हो जाएगी। तो अब आगे रूपमती क्या करती है और विवेक कुमार क्या करता है, कौन किसको कहाँ ले जाता है, विवेक कुमार रूपमती को ले जाता है या रूपमती विवेक कुमार को किसी मंत्र तंत्रवादी बाबा के पास ले जाती है, इसको हम कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।